नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। संकट के समय धैर्य रखने का तात्पर्य आधी लड़ाई जीत लेने के बराबर है। समय, परिस्थितियां और मौसम कैसे भी हों, उनसे लड़ना और आगे बढ़ना आना चाहिए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। यदि किसी परिस्थिति में आपके पास शब्द नहीं है तो केवल मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। बेशक आप हवा में उड़िए, लेकिन ज़मीन वालों से संबंध बनाए रखिए, मुश्किल वक्त में वही काम आते हैं। धैर्य और सहनशीलता कभी कमज़ोरी नहीं होती, ये मन की एक ऐसी शक्ति है जो सबके पास नहीं होती। बुरे लोगों के व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को नहीं खोना चाहिए, अन्यथा उनका व्यवहार तुम्हारे मन पर हावी हो सकता है। इतिहास गवाह है कि अहंकार के समंदर में कई सिकंदर डूब गए, इसलिए सदैव विनम्र रहिए। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम और सम्मान दे, ये भी बहुत बड़ा दान है। माँ बाप का बुढ़ापा उनकी आयु से नहीं, उनके प्रति संतान के व्यवहार से तय होता है। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। किसी के हाथ खाली बर्तन देखकर ये नहीं समझें कि मांगने निकला है, ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ बांट कर आया हो। जीवन में कोई निर्णय लेते समय डरना गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण कोई निर्णय लेना गलत बात है। परमात्मा हमारा भाग्य लिखते अवश्य हैं, किंतु जीवन के प्रत्येक कदम पर अपनी सोच, वाणी और कर्मों के माध्यम से हम अपने भाग्य को नया आकार देते हैं। जीवन में सुधार लाने के लिए सोच में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। भोजन और प्रसाद में इतना अंतर है कि भोजन थाली में भर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रसाद जमीन पर गिर जाए तो उठाकर खाते हैं। यदि भोजन को प्रसाद मान लें तो कभी अन्न बर्बाद नहीं होगा। कोई दूसरा आपकी भूल सुधारे, उससे अच्छा है अपनी भूल अपने ही हाथों सुधार ली जाए। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है, अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। सदैव परिवार के साथ रहिए, क्योंकि यही एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी कमियों और गलतियों के साथ स्वीकार किया जाता है। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज़ और पत्थर का नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज़ रद्दी तो कोई कागज़ गीता बन जाए। जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कभी कभी ये समझना भी जरूरी होता है कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। सच और झूठ की परख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानों में जहर घोलने वाले भी हमारे आसपास ही रहते हैं। जीवन में वही असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं, योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास जाकर भी नहीं धुलते, उनका फल केवल धरती पर ही नहीं बल्कि ईश्वर के पास जाकर भी भुगतना होता है। समय के साथ प्रत्येक वस्तु ढलने लगती है, केवल हमारा व्यवहार और सत्कर्म ही कभी बुरे नहीं होते। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।